मूवी का नाम कल्कि है, लेकिन पूरी मूवी में एक बार भी कल्कि या फिर कली का नाम ही नहीं लिया गया। मूवी में बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स का कैमियो है, पर क्या वो ऑडियंस को एक्साइटेड कर पाते हैं? मूवी का मिड क्रेडिट सीन और पोस्ट क्रेडिट सीन क्या सच में इम्पैक्टफुल है, जो इसके सेकंड पार्ट के लिए ऑडियंस के अंदर जिज्ञासा क्रिएट कर पा सके? सबसे बड़ा सवाल, क्या इस मूवी को देखने के लिए थिएटर में पैसे खर्च करने चाहिए या नहीं? अगर आप सबके मन में भी यही सब डाउट है तो आप सही वीडियो देख रहे हो। तो बिना किसी स्पॉइलर की समरी की बात करें तो सुप्रीम यास्कीन के प्रोजेक्ट के में केवल एक ही एक्सपेरिमेंट सफल हो पाता है, समेटी। समेटी कॉम्प्लेक्सिटी से भाग जाती है, उसकी रक्षा करने का वचन देता है अश्वत्थामा। भैरवा, जिसका सपना होता है कॉम्प्लेक्सिटी जाना, 1 मिलियन यूनिट चाहिए जो उसे समेटी को पकड़ने पर ही मिलेगा। तो क्या यहाँ पर भैरवा का सपना टूटता है, या फिर अश्वत्थामा का वचन, या फिर समेटी अपनी डेस्टिनी को पूरी कर पाती है, या फिर सुप्रीम यास्कीन का अपना मिशन में सक्सेसफुल हो जाना? ये जानने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी होगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मूवी की अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में। तो सबसे पहले मूवी के डायरेक्टर नागा अश्वनी को मैं 21 तोपों की सलामी देना चाहूंगा, बिना किसी डाउट की, क्योंकि आज तक साई-फाई डिस्टोपियन जोनर में मैंने इंडियन फिल्म इसके आसपास तक नहीं देखी है। नागा अश्वनी ने हमारे इतिहास और साइंस फिक्शन को मिलाकर बहुत ही माइंड ब्लोइंग स्टोरी को रिप्रेजेंट किया है हम सबके सामने। अब जो लोग मूवी का बेस्ट पार्ट भैरवा वर्सेस अश्वत्थामा की फाइट को मान रहे हैं, वो सभी गलत हैं। इस मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट महाभारत वाले सीन्स हैं। इन सभी सीन्स में बीएफएक्स और सीजीआई एकदम नेक्स्ट लेवल के हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये आपको थिएटर में एक बार जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए, फुल पैसा वसूल है। मूवी के फर्स्ट हाफ में स्टोरी को सेटअप किया गया है, कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, इसीलिए फर्स्ट हाफ आपको काफी स्लो फील हो सकता है। कुछ सीन जबरदस्ती घुसाए गए हैं, स्पेशली दिशा वाला पार्ट। कहीं कहीं कैरेक्टर्स के बीच बेफसूल संवाद जारी रखे गए हैं, जिन्हें काटकर छोटा किया जा सकता है। लेकिन इस मूवी के सेकंड हाफ से आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। जब आप मूवी खत्म होने के बाद सिनेमा घर से निकलेंगे तो आपके मन में कोई शिकायत नहीं, बल्कि इस मूवी के बारे में सिर्फ तारीफें ही याद आएंगी। बीएफएक्स और सीजीआई की बात करूं तो ओवरऑल मूवी के अंदर बहुत ही बढ़िया काम किया गया है, स्पेशली श्याम वाला सिटी, कॉम्प्लेक्स सिटी और यहाँ महाभारत वाले कुछ सीन तो बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। वहीं बात करूं तो कुछ सीन है जिन्हें देखकर आपको झट से पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल ही नकली है। स्पेशली बात करूं तो इनके वेपन्स की। मूवी में 4-5 बड़े स्टार्स का कैमियो देखने को मिलता है, परंतु सिर्फ एक ही ऐसा कैमियो है जिसे देखकर मेरे मन के अंदर से सीटी बजी थी। उसका मैं बिना किसी स्पॉइलर की बात करूं तो उसका प्रभास के साथ 5 साल का रिश्ता है। मूवी के अंदर कॉमेडी करने की कोशिश की गई है, जो कि 40% काम करती है और 60% बिल्कुल नहीं करती। स्पेशली प्रभास के कैरेक्टर के साथ कभी कभी जबरदस्ती वाली कॉमेडी करने की कोशिश की गई है, जो कि काफी बुरी लगती है। लेकिन सच कहूं तो कुछ सीन्स हैं जिनके अंदर जेन्युइनली हमें हंसी आती है। अब हम बात करते हैं स्टार्स की परफॉर्मेंस की, तो कमल हसन और स्पेशली अमिताभ बच्चन ने तो अपने कैरेक्टर को भाई खा गए हैं पूरी तरह। जब भी ये दोनों कैरेक्टर्स पर्दे पर आते हैं, माहौल बन जाता है। दीपिका को इमोशंस क्रिएट करने के लिए रखा गया है, जो अपना काम बखूबी करती है। वहीं दिशा, छोड़िए इनका क्या ही बात करना। वहीं प्रभास की बात करूं तो बाहुबली के बाद प्रभास का ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस मुझे लगा है। जहां फनी होना चाहिए वहां बंदा ये थोड़ा फनी होता है, लेकिन एक सीन आता है जहां पर इसे इंटेंस होकर दिखाना होता है, जहां पर प्रभास भाई पूरा सीन ही खा जाता है। सीन खा गए थे। अब ये सुनकर प्रभास के कुछ फैंस भाई नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी गालियां मत देना। सीन खा गए थे मतलब कि उस सीन के अंदर वो अपने कैरेक्टर को घोल कर पूरी तरह पी गए थे, एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था। इस मूवी का सेलिंग पॉइंट है मूवी के एक्शन सीक्वेंस, जो कि ऑडियंस पर काफी बढ़िया इंप्रेशन छोड़ते हैं। भैरवा वर्सेस अश्वत्थामा की फाइट एक बार शुरू होती है तो वो आखिरी तक चलती है, जिसे देखकर ऑडियंस के मन से सिर्फ एक ही बात निकलती है, वंस मोर वंस मोर। वहीं मूवी के क्लाइमेक्स वाले सीन्स की बात करूं तो उसके अंदर सीजीआई और बीएफएक्स टीम को एकदम सल्यूट करना चाहूंगा, बहुत ही बारीकी से काम किया गया है। इन फाइट सीक्वेंस में कमियों की बात करूं तो मुझे एक छोटी सी कमी दिखी है, वो है इस फाइट सीक्वेंस के कोरियोग्राफी में, जहां पर कंटिन्यूटी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया है। फाइट सीक्वेंस के दौरान कभी कभी कुछ भी हो जा रहा था, जो कि मुझे थोड़ा अटपटा लग रहा था। वहीं बात करें मूवी के म्यूजिक और बैकग्राउंड साउंड के बारे में तो वो सिर्फ काम चलाऊ ही फील होते हैं, कुछ ऐसा नहीं जिसे आप हफ्तों तक याद रखोगे। अब हम बात करते हैं मूवी
के मिड क्रेडिट सीन के बारे में, जो शायद आप मूवी की एंडिंग आते आते प्रिडिक्ट कर लोगे, परंतु फिर भी जब आप उसे देखोगे तो आपके पूरे होश उड़ जाएंगे। अब हम बात करें पोस्ट क्रेडिट सीन की, तो मैं उसकी वेट करने वाला थिएटर में पूरी तरह इकलौता ही बैठा था, लेकिन जैसे मेरी एक्स ने काटा वैसे ही थिएटर वालों ने काट दिया, और मतलब कि इस मूवी के अंदर पोस्ट क्रेडिट सीन कोई भी नहीं है। इन द एंड ओवरऑल बात करूं तो आपको ये मूवी थिएटर में ही एक्सपीरियंस करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी हाई विजुअल अपीलिंग मूवी आजकल बहुत ही गिनी चुनी आती हैं। मूवी के विजुअल्स आपको बड़े पर्दे पर जरूर एक बार एक्सपीरियंस करने चाहिए। कहानी का फर्स्ट हाफ स्लो, परंतु सेकंड हाफ से आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। मूवी के एक्शन सीक्वेंस देखकर आपको फुल एंजॉयमेंट मिलने वाली है। मूवी के अंदर कोई भी किसिंग सीन नहीं है, मतलब कि आप पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस बार मैं प्रिपेयर होके आया हूं। आजा।